आप सभी को यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। मैं दीक्षा रे आप सबों को आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल की आराधना में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हमें पता है कि कल हमने 15 अगस्त को मनाया, जो कि स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं। तो आइए हम आज भी ऑनलाइन संडे स्कूल में 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, हम जहाँ कहीं भी अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम दुआ करेंगे। महान सामर्थ्य प्रभु जी, पिता हम आपका धन्यवाद करते पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हाँ पिता हम आपका धन्यवाद करते कि तूने हर एक समय पिता तुम्हारे साथ था, बीते हर एक दिनों में पिता, हर एक कामों में पिता तूने हमारी मदद और सहायता की प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बुराइयों से पिता, हर एक शैतानी शक्तियों से पिता तूने हमें बचाया प्रभु जी के। और आज आपने पिता हमें एक दिन दिया प्रभु जी कि हम एक संडे स्कूल होके, एक परिवार होके पिता हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं। हाँ पिता आज के इस दिन में पिता, जब हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता कि जो भी तूने हमारे लिए पिता बीते समय में पिता तूने किया है प्रभु जी, पिता आने वाले समय में भी तुम्हारे साथ रहेगा पिता। और पिता परमेश्वर तो हमें हर एक मुसीबतों से पिता तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं पिता कि पिता परमेश्वर हो सकता है हमने जान अनजानों में पिता आपको पिता परमेश्वर दुख पहुंचा होगा, और पिता हमने पिता परमेश्वर ऐसा कार्य को किया होगा प्रभु जी जिससे पिता आपको पिता परमेश्वर ठेस पहुंचेगी प्रभु। लेकिन पिता हम अपने सारे गुनाहों को, अपने सारे पापों के पिता हम आपके सामने पिता परमेश्वर हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर। हाँ पिता हमारे पापों को तो क्षमा करने वाला पिता है। पिता तूने हमसे इतना प्रेम किया पिता कि तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पिता इस जगत पर भेजा पिता कि उसने अपना बहुमूल्य लहू को पिता हमारे लिए बहाया प्रभु जी। हाँ पिता इस समय पिता हम हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते। जितने लोग पिता ये प्रोग्राम को देख रहे पिता, वो जहाँ कहीं भी पिता उनके मनों को तू आप तैयार कर। हाँ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा तू आप उनकी अगुवाई कर प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आज पिता वो आपसे बातचीत करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता जिनके अंदर पिता वो डर है पिता, वो परेशानियां पिता, वो जिनके साथ पिता वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते प्रभु जी, पिता होने दे पिता कि वो आज पिता वो आपसे शेयर करने पाए प्रभु। हाँ पिता तू आप उनसे बातचीत कर पिता, उनके हृदय को तू बदल दे प्रभु जी, ताकि पिता आने वाले समय प्रभु हर एक बातों में, हर एक कार्यों में पिता परमेश्वर आपको याद करने पाए और आपको महिमा और धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। हाँ पिता हम आज के इस टीम को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी पिता आगे का सेशन होगा, चाहे वो वर्शिप हो पिता, चाहे वचन का शेयरिंग हो पिता, पिता हर एक बातों में पिता तू अपनी महिमा और आदर को देना प्रभु, ताकि पिता जितने भी लोग पिता आपके वचन से वो वक्ता पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई और पवित्रात्मा की अगुवाई से पिता आपके वचन को पिता लोगों तक बांटने पाए प्रभु। हाँ पिता जितने लोग आपको नहीं जानते पिता, आज वो पिता आपको जानने पाए कि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं प्रभु जी। हाँ पिता हर एक को पता इतनी आशीष दे पिता कि आज से पिता हर एक का जीवन बदलने पाए प्रभु। हाँ पिता सचमुच पिता हम ऐसा विश्वास करते पिता कि तूने हर एक मन को तूने परिवर्तित किया प्रभु जी, और आने वाले समय पिता परमेश्वर तो हमें हर एक बातों में पिता परिपूर्ण करेगा। हाँ पिता जबकि हमें पता ये सिचुएशन पिता हमारे कंट्रोल में नहीं प्रभु, ये वायरस पिता परमेश्वर दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है प्रभु, लेकिन पिता कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी पिता आपके नाम से ऊंचा नहीं प्रभु जी। पिता हर एक बीमारियों को पता यीशु मसीह के नाम से तो खारिज कर प्रभु, और जितने लोग पिता इससे अफेक्टेड है प्रभु हर एक को पता आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हाँ पिता हर एक दवाइयों में, हर एक ट्रीटमेंट में प्रभु जी, हर एक हॉस्पिटल्स को पता हम आपके हाथों में सौंपते। हर एक अगुवाई तू आप कर प्रभु, और पिता परमेश्वर हर एक को चंगाई तू आप दे पिता, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं प्रभु जी। हाँ पिता जैसे कि तूने अभी तक पिता हर एक को पिता तूने सुरक्षित रखा है प्रभु जी, आने वाले समय में भी जैसा तू चाहता पिता अपनी इच्छा पिता, अपनी योजना पिता हमारे जीवन में तू पूरा कर प्रभु। हाँ पिता हम आपको सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते प्रभु जी। और भाई फिर से पिता आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल के आराधना को पिता हम आपके हाथ में सौंपते पिता, और हम कहाँ तक मांगे प्रभु जी, हमारे मांगने से पहले ही तू सब कुछ देखता जानता है। सारी महिमा, सारा आदर पिता हम आपको देते और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आज की आराधना शुरू करते हुए हम अपना पहला गीत गाएंगे, जिसके बोल है सुन लो ये सच्चाई।
आइए हम अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को एक साथ मान लेके यो कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया पर, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आज का स्मरण वचन देखें। आज का स्मरण वचन हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17वां पद। 2 कुरिन्थियों उसका 3 उसका 17। यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3 का 17। आप इस स्मरण वचन को जरूर याद करिएगा। आपको स्मरण वचन अगला संडे पूछा जाएगा। और पिछला संडे का स्मरण वचन जिन्होंने हमें उत्तर दिया है, कमेंट किया है, उनका नाम है शीबा रुंडा। हमारे संडे स्कूल की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सभी
स्मरण वचन को याद करिए और आप लोग कमेंट करिए, उत्तर दीजिए। धन्यवाद। हम लोग आज 15 अगस्त के दिन यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज के इस राष्ट्रीय त्योहार को हम लोग, जैसा कि अभी का समय है, लॉकडाउन है और हम लोग एक दूसरे से एक सामाजिक दूरी बनाकर रखे हुए हैं, तो उसी आधार पर हम लोग आज अपने इस राष्ट्रीय त्योहार को मनाते हुए आज के दिन झंडा फहराएंगे और इसमें हमारे पादरी साहब अगुवाई करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। परमेश्वर का वचन जीवित है और हर वचन हमें कुछ न कुछ नई बातों को सिखाता है। उसी प्रकार आज का वचन भी हमारे लिए खास है, तो आइए सुने। आइए आज हम लोग वचनों में से देखेंगे, और वचनों में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रभु इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जो कुछ प्रभु अपने वचन की गहराइयों से आप हमें सिखाना चाहते हैं, प्रभु उन बातों को हमारे को सीखने में हमारी सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को दे। सारा आदर में हम आपको सौंपते हैं, दुआ यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिन पहले हम सबों ने स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया है, आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट किया है। और जब मैं छोटी थी तो मैं अपने स्कूलों में आज़ादी के दिन बहुत एक्साइटेड रहती थी, क्योंकि हमारे स्कूलों में बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, झंडोत्तोलन होता था और खेल कूद होता था, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। और मैं याद करती हूँ उस समय में जब हम लोग बहुत मस्ती करते थे, आज के दिन को एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे। तो इसी प्रकार से हर किसी को आज़ादी बहुत पसंद है और आज़ाद रहना, स्वतंत्र रहना सबों को पसंद है। आइए आज हम लोग वचनों में से देखेंगे कि वचन आज़ादी के बारे में क्या कहता है, स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है। आज जो वचन हम लोगों ने लिया है वो हमें मिलता है यूहन्ना 8 उसका 32 से 36 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वचन के द्वारा हम लोगों को एक मौका मिलता है कि आज आइए हम लोग अपने जीवन में झांके कि आज़ादी के बाद हमारा देश तो आज़ाद हो गया अंग्रेजों के चंगुल से, लेकिन क्या आज़ाद होने के बाद भी हम अपने जीवन में यदि झांक करके देखें, क्या आज हम आज़ाद हैं? यदि हम लोग 2 मिनट अपने जीवन के बारे में सोचेंगे
क्या हम किसी बंधन में पाए जाते हैं, या फिर क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई आदतें हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, या कोई ऐसी बुरी बातें या ऐसी कोई बॉन्डेज हमारे जीवन में पाई जाती है जिन बातों से हम निकलना चाहते हैं, जिन बातों को हम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी उन्हीं कामों को हम करते हैं। वचन कहता है कि यदि तुम पाप करते हो तो तुम पाप के दास हो, गुलाम हो। शैतान जैसा चाहता है वैसा हमें कराना चाहता है, हमें कराने की कोशिश करता है और हमें बंधन में रखता है, जिन बातों से हम निकलना चाहते हैं पर हम निकल नहीं पाते हैं। आज हम लोग आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? क्या है वो सच्चाई? तो आगे हम लोग जब दूसरे वचन में देखते हैं, यूहन्ना 14:6 में, उसमें वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने ये कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सचमुच में मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ही वो मार्ग है, यीशु मसीह ही एकमात्र वो सत्य है जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन से उस हर एक बंधन से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, उन हर एक बुरी आदतों से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं जो हमारे जीवन में पाई जाती है, जिन बातों से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। कई बार हम लोग अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं होते हैं, कई बार हम लोग अपने बड़ों के आज्ञाकारी नहीं होते हैं, कई बार हम उन्हीं कामों को करना चाहते हैं जो हमें पसंद है, या फिर कई बार हम उन्हीं कामों को करना चाहते हैं जो बड़े हमें मना करते हैं। और कई बार हमारे जीवन से ऐसे भी काम होते हैं जिन्हें हम करना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी हम कर डालते हैं। तो आइए हम लोग जो एकमात्र सत्य है, जो एकमात्र मार्ग है, उसके पास आए, यीशु मसीह के पास आए और हम उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हर एक उन बंधनों से छुटकारा दीजिए, क्योंकि यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में चंगाई है, और सारी अद्भुत काम और असंभव काम करने वाला हमारा यीशु मसीह जीवित है। आइए हम उनके पास आएंगे और हम लोग प्रार्थना करने वाले बच्चे बनेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में कोई भी बॉन्डेज, कोई भी बंधन, कोई भी बुरी आदतें पाई जाती है तो उन बंधनों से हमें आप आज़ाद कीजिए। और यीशु मसीह वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमें इन आदतों से छुटकारा देगा और देता है। आज जो सिचुएशन है उसमें हम लोग देखते हैं कि कई लोग परेशान हैं ड्यू टू कोविड और कोरोना है, महासंकट है, बीमारी है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं आज। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं हम लोग देखते हैं, बाढ़ है, भूकंप है, जो कंटिन्यू हमारे पृथ्वी पे, हमारे देश पे आ रही है, जिससे कई लोग परेशान हैं। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले बच्चे बनने पाए, जब वो निराशा में है, जब वो बंधन में है। आइए हम अपने साथ साथ हम दूसरों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, दूसरे जो परेशान है, बीमार है, उनके लिए भी प्रार्थना करने वाले बच्चे बने, ताकि प्रभु हमें दूसरों के जीवन की आशीष का कारण ठहराए। और मैं विश्वास करती हूँ जितने बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं, सभी बच्चों को परमेश्वर ने चुना है कि उनके जीवन से वो अपनी महिमा को ले। और आज वो चाहता है कि आप उनसे बातचीत करें, परमेश्वर से, यीशु मसीह से बातचीत करें, प्रार्थना करें और उस हर एक बुरी आदतों से छुटकारा पाए जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। और वो चाहता है, वो अपने बच्चों को समझता है कि उनके बच्चे किस दुख और किस तकलीफ में हैं, और वो इन सारी बातों से उसे निकालना चाहता है। बस एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। आप परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास अपने घुटनों में आइए, अपने सारे दुख और सारे दर्द को, जितने भी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में एक बंधन है, उन सारी बातों को आप यीशु मसीह के चरणों में रखिए और वो आपको छुटकारा देगा और देने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग प्रार्थना करने वाले बच्चे बने, और हम लोग ये सब होने के बाद जब हम लोग उस छुटकारा को, उस शांति को अनुभव करेंगे और उस आज़ादी को अनुभव करेंगे, तो उसको हम लोग और भी ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। इनफैक्ट इस पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी बड़ा आनंद होगा। जैसा वचन कहता है कि एक मनुष्य के फिरने से, एक पापी मनुष्य के फिरने से, बदलने से स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। तो आइए हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें।
और उस स्वतंत्रता को महसूस करें और अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लिए, अपने संडे स्कूल के लिए गवाह का कारण बने। जो भी परेशानी है आप यीशु मसीह के पास लाइए, वो आपको हर एक परेशानी से छुटकारा देने जा रहा है और आप स्वतंत्र महसूस करेंगे और आने वाले समय में परमेश्वर आप सबों को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आप सबों को उन हर एक गुड़ बातों को, वचन की गहराई की बातों को सिखाएगा, उस शांति को आप महसूस करेंगे जो दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी चीज आपको उस शांति को नहीं दे सकता है। चाहे आप अपने जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले, चाहे आपके पास हर एक वो चीज़ जो जिसकी आप सांसारिक वस्तुओं की चीज़ों की जो आप लालसा करते हैं वो आपके जीवन में आ जाए, मिल जाए आपको, लेकिन वो उस शांति को आप कभी महसूस नहीं कर पाएंगे जिस शांति को सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। तो आइए अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंपे और उस हर एक बंधनों से आज़ाद होने के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको बहुत ही शांति और बहुत ही ज़्यादा आपको आशीषित करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवित खुदा हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं प्रभु, और आप नहीं चाहते कि वो किसी भी प्रकार की बुरी आदतों में फंसे रहे या बुरे बंधन में प्रभु फंसे रहे। प्रभु आप उन हर एक को आज़ाद करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि आपके बच्चे किस तकलीफ में हैं और आप उन हर एक तकलीफों से अपने बच्चों को निकालना चाहते हैं। प्रभु हर एक सुनने वाले बच्चों को प्रभु आप ब्लेस कीजिए, उन्नति को दीजिए प्रभु जी, और जो भी चीज़ें प्रभु वो अपने जीवन में करना चाहते हैं और आपने जो प्लानिंग उनके जीवन के लिए किया है परमेश्वर, उन हर एक चीज़ों को पिता आप उनके जीवन में पूरा कीजिए। सारा आदर महिमा आपको सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है? तो आइए हम एक कहानी सुनते हैं। नूह और जल प्रलय। यह नूह है। नूह एक भला मनुष्य था। वह हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करता था, परंतु उस समय जब नूह जीवित था वह अकेला इस धरती पर ऐसा मनुष्य था जो कि अच्छे काम करता था। बाकी मनुष्य जो धरती पर रहा करते थे सिर्फ बुरे काम करते थे। यह देखकर परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। परमेश्वर ने कहा कि वह धरती पर जल प्रलय भेजेगा जो कि धरती के हर जीवित प्राणियों को नष्ट कर देगा, क्योंकि उसे दुख है कि उसने उन सबको बनाया। परंतु परमेश्वर ने फैसला किया कि वह नूह और उसके परिवार को बचाएगा। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा कि एक जहाज बनाओ और उसे हर तरह के जंतुओं और पक्षियों के एक एक जोड़े से भर दो। उसके बाद नूह और उसका परिवार जहाज में सवार हो गए और जल प्रलय आने की प्रतीक्षा करने लगे। उसके पश्चात 40 दिन और 40 रात भारी वर्षा हुई। पूरी पृथ्वी जल में समाती गई, पर जहाज पानी की सतह पर तैरता रहा। यहाँ तक कि पानी ने धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ को भी ढक लिया, परंतु नूह और उसका परिवार सुरक्षित थे। परमेश्वर नूह और उसके साथ जहाज में जो थे उनको भूला नहीं था। परमेश्वर ने हवा भेजी जो कि पूरी पृथ्वी से होकर गुजरा और फिर जल प्रलय खत्म होने लगा। 5 महीने के बाद जहाज पहाड़ी की चोटी पर आकर रुक गया। कुछ महीनों के बाद दूसरे पर्वत भी दिखने लगे। 40 दिनों के बाद नूह ने खिड़की खोली और एक पक्षी को बाहर भेजा। पक्षी आगे पीछे उड़ता रहा जब तक जल प्रलय पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। फिर उसने एक पंडूक को भेजा कि वह सूखी भूमि को ढूंढ पाए, पर पक्षी को सूखी भूमि दिखाई ना दी क्योंकि अभी भी पानी भरा हुआ था। इसीलिए पंडूक जहाज में वापस आ गया। फिर 7 दिनों के बाद नूह ने पंडूक को बाहर भेजा। इस समय वह पक्षी जैतून के पत्ते के साथ वापस आया। तो नूह समझ गया कि बाढ़ लगभग समाप्त हो चुकी है। 1 हफ्ते के बाद नूह ने फिर से पक्षी को बाहर भेजा। इस दफा वह वापस नहीं आया। जल प्रलय के शुरू होने के कुछ महीनों के बाद नूह ने जहाज का दरवाजा खोल दिया और पाया कि जमीन पूरी तरह से सूख चुकी है।
फिर उसने कुछ महीनों तक इंतज़ार किया और जब भूमि पूरी तरह से सूख चुकी थी, नूह को आदेश दिया, तुम सब के सब जहाज छोड़ दो और सभी जंतुओं को छोड़ दो ताकि वह फलदायी हो सके और पूरी धरती पर बहुगुणित हो सके। आखिरकार नूह और उसका परिवार और सारे जानवरों ने जहाज बाहर छोड़ दिया। फिर नूह ने एक वेदी बनाई ताकि वह प्रभु को धन्यवाद का चढ़ावा दे सके। परमेश्वर नूह के इस चढ़ावे से बहुत खुश हुआ और स्वयं कहा कि वह दोबारा कभी भी धरती के जीवित प्राणियों को नष्ट नहीं करेगा। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार वालों को आशीष दिया और वादा किया कि वह कभी दोबारा जल प्रलय नहीं भेजेगा। फिर उसने आकाश में अपने वादे का चिन्ह इंद्रधनुष के रूप में भेजा, जो उसने नूह और उसके परिवार और जगत के सारे मनुष्य जाति को दिया। एक बार फिर से सबों को यीशु सहाय। इस मंथ अगस्त में जिनका बर्थडे हो चुका या फिर आने वाला है, आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना रीसेंट फोटो और बचपन का एक फोटो को दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भेज दें। हम इस मंथ के आखिरी संडे में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। तो याद रखिए आपको क्या क्या जानकारियां भेजना है। अपना नाम भेजना है, अपना डेट ऑफ बर्थ भेजना है, अपना रीसेंट फोटो भेजना है एक ठो, और अपना बचपन का एक फोटो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। और ये जानकारियां आपको 26 अगस्त से पहले भेजना है। धन्यवाद। क्या आप लोग बोर हो गए? तो चलिए अब हम एक एक्शन सॉन्ग को करेंगे, और जितने लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं अपने स्थानों में खड़े हो जाए और ये एक्शन सॉन्ग हमारे साथ करें। आईएम संडे स्कूल की आराधना अंत करते हुए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक स्पेशल गीत गाएंगे जिसके बोल है तू ही जाने। दिल की बात
हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। आइए हम संडे स्कूल को अंत करते हुए आखिरी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता को इस समय के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। आइए हम जिस भी स्थान में हैं अपने स्थानों में आंख बंद करेंगे और अपने हाथों को जोड़ेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुकारी पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर इतनी देरी ऑनलाइन संडे स्कूल तक के अंतिम समय तक पिता परमेश्वर तो हमारे संग साथ रहा, आपकी उपस्थिति हमारे संग साथ रही, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक कार्य में तूने हमारी सहायता की, मदद की, अगुवाई की, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जबकि हम ऑनलाइन संडे स्कूल करते हैं पिता परमेश्वर, होने दे जितने लोग पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता, उनके सारे स्वास्थ्य को पिता परमेश्वर, उनके सारे परिवारजनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तू उन्हें आशीषित कर, उन्हें बरकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता आपकी अगुवाई में, आपकी उपस्थिति में हमेशा बने रहने पाए पिता परमेश्वर। वे जो भी कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, होने दे उस कार्य में पिता तू उनकी सहायता कर, मदद कर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि तू हर एक के स्वास्थ्य को आप अपने हाथों में ले ले, तू उनकी सुधि ले पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें भी किसी प्रकार की पिता परमेश्वर तकलीफ, बीमारियां छूने ना पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि कोई भी महामारी तुझ तक पहुंच ना पाएगी। हाँ पिता परमेश्वर, हम इसी वचन का आपके आह्वान करते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन में क्लेम करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन संडे स्कूल में नहीं जुड़ पाए पिता परमेश्वर, किसी कारणवश होने दे पिता परमेश्वर, उन्हें भी तो आशीषित कर, ताकि आने वाले संडे में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस देश के, इस राष्ट्र के अधिकारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर, जो भी निर्णय वो पिता परमेश्वर हमारे अधिकारीगण, हमारे इस राज्य के जो चालक हैं वो लेते हैं पिता परमेश्वर, होने दे कि तू उनके कार्यों में, तू उनके निर्णय में साथ दे पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई भी निर्णय ले उसके द्वारा पिता परमेश्वर हर एक जन आशीषित हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस 15 अगस्त के अवसर पर पिता परमेश्वर जो हमने मनाया, हाँ पिता परमेश्वर, इस आज़ादी को जो हमने मनाया पिता परमेश्वर, होने दे कि पिता कि हाँ इस 15 अगस्त के हर एक कार्य में पिता परमेश्वर तो हमारे संग साथ था पिता। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि आने वाले समय में भी तो हमारे संग साथ रहे, हर एक चीज़ को तो आशीषित कर पिता परमेश्वर, और आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम फिर से अगले साल इस 15 अगस्त को अच्छी रीति से खुले माहौल में बनाने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं पिता परमेश्वर, होने दे तो उनके छू, उन्हें चंगा कर पिता परमेश्वर, तो कि
तू नहीं चाहता पिता कि हम किसी तरह की बीमारी में पड़े, किसी तरह की तकलीफ में पड़े, लेकिन तू चाहता है कि हम निश्चय आशीषित रहें, बलवंत रहें और तेरी सामर्थ्य में, तेरी अगुवाई में, तेरी उपस्थिति में सदा बने रहें पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे बोलने से पहले, हमारा मांगने से पहले तू सारी बातों को जानता है पिता परमेश्वर। तू जानता है कि हमारे लिए क्या उचित है, हमारे लिए क्या लाभ की है। हाँ पिता परमेश्वर, जो हमने बोलकर नहीं मांगी है, उन सारी बातों को पिता परमेश्वर जो तुझे लगता है कि हमारे लिए आवश्यक है, उसी यीशु नाम से मांग लेते हैं। और ये दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सदा सुनना प्रभु जी, और स्वर्ग के राज में ग्रहण करना। आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। और हमारे प्रभु कृष्ण की दया, ईश्वर का प्रेम और परमेश्वर पिता की सावरता हम सबों के साथ रहे। आमीन। एक बार फिर से सबों को यीशु सहाय। इतने देर ऑनलाइन संडे स्कूल में बने रहने के लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि मेरे प्रिय आप लोग जान रहे हैं, हम इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति में एक दूसरे मिल नहीं पा रहे हैं, चर्च नहीं जा पा रहे हैं, संडे स्कूल भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर का बहुत ही अनुग्रह, बहुत ही कृपा रही कि हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को कर पा रहे हैं। यदि मेरे प्रिय आप लोग चाहते कि इस संडे स्कूल को, ऑनलाइन संडे स्कूल को हम और बेहतर करें और अच्छा करें, और इसमें चाहते कि आप अपना सहयोग दें, तो आप अपना सहयोग राशि के तौर पर हमें भेज सकते हैं। अपना सहयोग राशि आप दिए गए पेटीएम फ़ोन नंबर पर और यूपीआई नंबर पर भेज सकते हैं। इसके लिए हम बहुत ही आभारी रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद। हमारा ऑनलाइन संडे स्कूल की आराधना अगर आपको पसंद आती है तो इसे भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप परमेश्वर के कुछ नए गीतों को सुनना पसंद करते हैं तो एक चैनल है जिसका नाम है यूफिनी स्ट्रेंज, आप उसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और उस चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उससे कृपया करके चेक ज़रूर करें। धन्यवाद।